रूही ने सबूत के साथ दादी और नकली तांत्रिक बाबा का किया पर्दाफाश। तभी नाहर ने नकली तांत्रिक बाबा को भेजा जेल और दादी को जोरदार थप्पड़ मारकर निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब वह नकली तांत्रिक बाबा कहता है कि जूही को रूही से दूर रखना होगा वरना जूही के होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, तभी उस नकली तांत्रिक बाबा की यह बात सुनकर सभी परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी दादी रूही से कहती है कि रूही, तुम समझ गई, अब तुम्हें जूही से दूर रहना होगा और गलती से भी उसके पास जाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जूही के होने वाले बच्चे पर कोई भी बुरा असर पड़े। तभी रूही और जूही एक दूसरे की तरफ देखने लगती है और तभी परिवार के सभी लोग देवी माँ की पूजा करके मंदिर से घर वापस आ जाते हैं और दादी को लगता है कि अब वह अपनी चाल में कामयाब हो गई है और रूही और जूही एक दूसरे से अलग हो गई है। लेकिन रूही को दादी और उस नकली तांत्रिक बाबा पर शक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है और कहीं दादी ने उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए उस तांत्रिक बाबा को पैसे देकर यह बात तो नहीं बुलवाई है। तभी रूही सच का पता लगाने का फैसला करती है और दादी पर नजर रखने लगती है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। दादी घर में सबके सामने मासूम बनने का नाटक करती है, लेकिन उनके चेहरे पर छिपा हुआ डर साफ साफ नजर आता है। रूही को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं दादी और उस तांत्रिक बाबा की मिली भगत जरूर है। तभी वह तांत्रिक बाबा दादी को फोन करता है और पैसे मांगता है। दादी घबराते हुए कमरे में जाती है, तिजोरी खोलकर गड्डी निकालती है और अपने पर्स में रख लेती है। दादी चारों ओर देखती है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी रूही चुपचाप सब देख रही है। दादी जैसे ही तिजोरी से पैसे निकाल कर बाहर निकलती है, रूही उनके पीछे पीछे चल देती है। दादी अपने चेहरे पर घूंघट डालकर जल्द से जल्द कदम बढ़ाती है ताकि परिवार के किसी भी सदस्य की नज़र उन पर ना पड़े। दूसरी तरफ रूही सावधानी से थोड़ी दूरी बनाकर पीछा करती है ताकि दादी को भनक न लगे। यह सीन इतना सस्पेंस से भरा होता है कि दर्शक भी अपने सांसें थाम लेते हैं। दादी सीधे उसी देवी माँ के मंदिर में पहुँचती है जहाँ उन्होंने पहले नाटक किया था। वह पहले से इंतजार कर रहा नकली तांत्रिक बाबा उन्हें देखता है और मुस्कुराते हुए पास आता है। दादी तुरंत अपने पर्स में से पैसे निकालकर बाबा को देती है। तभी बाबा कहता है, इतना बड़ा झूठ बोलकर भी सिर्फ इतने पैसे, रकम तो और मोटी होनी चाहिए। यह सुनकर दादी परेशान हो जाती है और अपने पर्स से और पैसे निकालकर बाबा को दे देती है। यह सब देखकर रूही की आंखें चौड़ी रह जाती है। उसका शक अब पक्का यकीन में बदल चुका होता है। वह तुरंत अपने फोन का कैमरा ऑन करती है और पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। कैमरे में साफ साफ कैद हो जाता है कि कैसे दादी ने पैसे देकर तांत्रिक बाबा से झूठ बुलवाया और जूही और रूही को अलग करने की चाल चली। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर तेज हवाएं चल रही होती है और घंटियों की आवाज माहौल को और भी रहस्यमय बना रही होती है। रूही धीरे से कहती है, अब बहुत हो गया दादी, आज आपकी सारी सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। दादी पैसे देकर जैसे ही घर लौटती है, रूही भी उसके पीछे पीछे आती है। घर पहुंचते ही रूही सभी परिवार वालों को हॉल में इकट्ठा कर देती है। सबको हैरानी होती है कि आखिर रूही इतनी गंभीरता से सबको क्यों बुला रही है। तभी रूही कहती है कि आज मैं आप सभी को एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रही हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। रूही अपना फोन टीवी से कनेक्ट करती है और वीडियो चलाती है। जैसे ही वीडियो स्क्रीन पर चलती है, सबके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ साफ नजर आता है कि दादी मंदिर में तांत्रिक बाबा को पैसे दे रही है और बाबा झूठ बोल रहा है। पूरा परिवार गुस्से से दादी की तरफ देखने लगता है। जूही की आंखों में आंसू निकल आते हैं और वह कहती है, दादी आपने इतना बड़ा धोखा कैसे दिया, आप हमारे अपने होते हुए हमें अलग करना चाहती थी। नाहर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दादी से कहता है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। दादी, अपने घर की बहू और बेटियों की जिंदगी से खेला है, अब आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। दादी हाथ जोड़कर सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। रूही और जूही को अलग करने की
कोई चाल नहीं चलूंगी, लेकिन नहर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह गुस्से से दादी को पकड़कर दरवाजे तक ले जाता है और जोरदार धक्का देकर बाहर निकाल देता है। दादी जमीन पर गिर जाती है और बाकी परिवार वाले दरवाजा बंद कर देते हैं। घर के अंदर जूही और रूही एक दूसरे से लिपट कर रोने लगती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। नहर भी आगे बढ़कर दोनों को संभालता है और कहता है कि अब इस घर में सिर्फ सच्चाई और प्यार का राज होगा, और अगर आज के बाद किसी ने भी रूही और जूही को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। तभी रूही और जूही एक दूसरे को गले लगाते हैं।